हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोशिका के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल मतलब कोशिका। यदि हमें कोशिका को परिभाषित करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। मतलब सबसे छोटी, इससे छोटी कोई चीज़ होती ही नहीं शरीर में। कोशिकाएं हमारे शरीर में इतनी छोटी होती कि यदि हम सुई की नोक चुभा दें शरीर में तो उस सुई की नोक में लगभग 10-12 कोशिकाएं अवश्य लिपट जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि कोशिका कितनी छोटी होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में देखा जाए तो असंख्य कोशिकाएं हैं जिनकी कोई गिनती की नहीं जा सकती। तो इस कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की थी जो कि 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने एक बोतल की कॉर्क में देखा कि एक कोठरी के समान मतलब कोष्ठक के समान संरचना बनी थी, जिसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, जिसके बाद इन्होंने इन कोष्ठकों का नाम ही कोशिका रख दिया। ये जो कोष्ठक शब्द आ रहा है ये इन्होंने ग्रीक भाषा के सेलुला शब्द से लिया था, जिसका अर्थ होता है कोठरी। तो दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले अगर खोज पूछी जाए कोशिका की तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और यदि अगर सजीव कोशिका की बात हो तो सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने एक सजीव कोशिका की खोज की थी जिससे सजीव कोशिका की खोजकर्ता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी हैं और निर्जीव कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक जी हैं। और यदि कहीं पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने की तब भी रॉबर्ट हुक जी का नाम ही सत्य माना जाएगा। कोशिका के अंदर सभी जीवन की जैव क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का आकार व क्रियाएं सब कोशिका पर निर्भर करती हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इन दो प्रकारों को केंद्रक कला के आधार पर बांटा गया है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, मतलब उसकी केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, मतलब उसकी केंद्रक कला पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नीलहरी शैवाल, जीवाणु इत्यादि आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पादप, जंतु इत्यादि शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर भी हमारे इम्पोर्टेंट है, पर हम अगर उनको भी वीडियो इसी में भी बनाते हैं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत की। कोशिका का सिद्धांत जो था वो थियोडर स्वान और एमजे स्लेडन दो वैज्ञानिकों ने मिल कर दिया था। इन्होंने बताया कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। साथ ही साथ बताया कि कोशिकाओं को आनुवांशिक एकक भी कहा जाता है। और इन्होंने यह भी बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, मतलब पुरानी कोशिकाओं के डिवीजन से होता है। कोशिकाओं का विभाजन भी एक टॉपिक है जिसका वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब हम कोशिका की बनावट देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चाहे जिस चीज़ का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बात करते हैं उसमें साइज की, मतलब आकार उसका कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, किस आकार का होता है। तो समस्त कोशिकाओं का व्यास 0.5 माइक्रोन से 2.0 माइक्रोन तक होता है। अब बात आई आकार की, तो हम बता दें कि आकार के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और दुनिया की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो हमने साइज ऑफ सेल की पूरी बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं कि कोशिका का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार दोस्तों गोलाकार, अंडाकार, नाशपाती नुमा, छड़ नुमा और सिलेंडर के समान अनिश्चित आकार की भी होती हैं। अब एग्जाम्पल के आधार पर बता दें कि क्लाइमाइडोमोनास में नाशपाती के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
और अनिश्चित आकार की कोशिकाएं अमीबा में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बताते चलें कि नंबर के आधार पर मतलब संख्याओं के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर एक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। वो ये है कि यूग्लिना को जंतु तथा पेड़ पौधों के बीच की संयोजक कड़ी भी माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बहुकोशिकीय कोशिका की। ऐसे जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। तो दोस्तों हम बता दें कि कोशिका टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अब हम छोटी छोटी चीज़ें लेते चलते हैं। अब कोशिका के अगर हम देखें पार्ट मतलब भाग देखें तो उसमें जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, रिक्तिका, कोशिका भित्ति आती हैं। जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, इन तीनों की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है जिससे आप नया वीडियो देख सकते हैं। अब धीरे धीरे बात ये भी कर लें कि कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो कोशिका के कोशिकांग में कोशिका द्रव्य, रिक्तिका, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म, डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, आरएनए, सेंट्रोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स, मिडिलेजी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम तथा क्रोमोसोम। तो दोस्तों ये कोशिकांग पढ़ने के लिए आपको हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आगे वीडियो मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप चाहे जो भी कोशिकांग पूर्णतया पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सवाल है कि बायोलॉजी की स्पेलिंग आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालें। देखते हैं हम किन किन बच्चों को बायोलॉजी की स्पेलिंग आती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको स्पेलिंग तक सब्जेक्ट की नहीं मालूम होती है। तो चलो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।